तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपके 2024 में होने वाले एग्ज़ाम है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या आपका एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आपका 2024 में कोई भी जो है वनडे एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये जो सीरीज़ है मैथ की बहुत ही स्पेशल सीरीज़ है। इस सीरीज़ में जो है एक वादा हम कर सकते हैं कि जो है जिसने कभी भी जो है मैथ नहीं पढ़ा है वो भी इन जो है क्वेश्चनों को आराम से समझ सकता है, इन चैप्टर को आराम से समझ सकता है और क्वेश्चन को जो है सोल्व कर सकता है। ठीक है, कभी भी आपने तैयारी की हो या कभी भी आपने तैयारी ना की हो तो आप जो है इन्हें क्वेश्चनों को समझ सकते हो, आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हो, आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है रेशियो, अनुपात, समानुपात। तो इसमें जो है हम आज एक टॉपिक देखेंगे और इसे जो है पूरा क्लियर करेंगे कि किस तरह क्वेश्चन इसमें जो इस टॉपिक में आते हैं। और जो है हमारी 2-3 क्लास हो चुकी है, आज भी हमारी ये क्लास है और किस क्लास में भी हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 होने वाला है। 21, 38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। मतलब इन संख्याओं में से क्या घटावे हम कि इनका पूरी सभी संख्याओं का अनुपात जो है समान हो जाए। ठीक है, तो हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से इसे घटा के देखेंगे। जब इसमें से 2 घटाओगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आओगे यहाँ पे आओगा 19। ठीक है, जब इसमें से 2 घटाओगे तो यहाँ आओगा 36। ठीक है, तो 19 और 36 एक कोई भी एक संख्या से एक साथ नहीं करते, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन है 4, तो 4 में से इसे घटाओगे तो 21 में से घटाओगे 4 तो क्या होगा 17 होगा 17। फिर 24 को 38 में से 4 घटाओगे तो हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा 34। ठीक है, फिर इसे 4 में से घटाओगे ये होगा हमारा 51। फिर इसे 4 में से घटाओगे ये हमारा होगा 102। तो ये सभी संख्या 17 से कटती है। 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 102। ठीक है, 4 17 पंजे 102। ठीक है, तो ये हमारी सभी संख्या क्या होती है, ये हमारी सभी संख्या जो है क्या 17 से हमारी कट जाती है। ठीक है, तो 17 छिका 102। ठीक है, 17 छिका 102। तो ये सभी हमारी संख्या क्या होती है 17 से कट जाती है। इनका मतलब इसका क्या है, इनका सभी का अनुपात जो है समान होगा क्योंकि हम इन संख्याओं को 17 से काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है 4 क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये इन संख्याओं में से अगर हम जो है प्रत्येक में से 4 घटावे तो हमारा जो है संख्याएं समानुपाती हो जाएगी, इनका अनुपात समान हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन में था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में बन जाए। ठीक है, तो एक तो हमारा तरीका होता है x का कि हमें जो है x मान लें और जो है x को घटा के देख लें, और एक हमारा होता है, हमारा तरीका होता है जो हमारा ऑप्शन का तरीका होता है। ठीक है, तो ऑप्शन का तरीका भी हमारा जो है बिल्कुल बेस्ट है। तो हम ऑप्शन में अगर हमारी बात हो, ऑप्शन में हमने जो है मान लिया कि हमारा जो है हमारा ए दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ऑप्शन एक हमें दिया गया है ऑप्शन ए 3, एक ऑप्शन हमें दिया गया है 4, एक ऑप्शन दिया गया है 5 और एक ऑप्शन दिया गया है हमें 8। ठीक है, तो ऑप्शन ए 3 हमारे पास है, तो 3 में तो 15 में से 3 घटाओगे तो क्या होगा हमारा, यह होगा हमारा क्या होगा 12 होगा। ठीक है, और इसके बाद ऑप्शन 19 में से 3 घटाओगे तो ये क्या होगा हमारा 16 होगा। ठीक है, काट दो 4 या 12, 4 चौक 16, तो क्या आ गया हमारा 3:4 हो गया। और यही हमें कहा हुआ था कि हमारे इसमें से इन संख्याओं में से क्या संख्या घटावे, हम 15:19 में से क्या संख्या घटावे कि हमारा अनुपात 3:4 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इनमें से 3 घटा दे तो ऑप्शन हमारा जो अनुपात आ जाएगा वो 3:4 आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी हम जो है इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर हमें जो है इनमें से क्या करें, हमें ऑप्शन नहीं पता, हमें ऑप्शन से करना ही नहीं है क्वेश्चन, हमें करना एक्स है। तो 15/19 हमें 15/19 दिया गया। ठीक है, इसमें से कोई संख्या हम घटावे कि हमारा 3:4 आ जाए। हमने मान लिया कि x घटा दो, x इसमें से भी घटा दो, x इसमें से घटा, क्या होगा 3/4 आ जाए, ये बोला गया। ठीक है, 3/4 का मतलब क्या होता है 3/4। ठीक है, घटा दिया। घटाने के बाद क्या करेंगे, घटाने के बाद हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस गुणा कर देंगे। क्रॉस गुणा कर देंगे के बाद क्या होगा 15 चौका
60, 60 माइनस 4x, 60 माइनस 4x बराबर क्या आ जाएगा, 3 नम 27 का 7 का अंश लगे 2, 3 गम 3 और 2 5, 57 माइनस क्या आ जाएगा 3x, माइनस क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा जो है आ गया। अब हमें क्या करेंगे 60 माइनस क्या 57, ठीक है, बराबर माइनस 3x प्लस 4x। तो यहाँ पे x का मान हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया, और यही हमें निकालना था। तो अगर आपको ऑप्शन से भी निकालना तो आप जो है x से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो कि x को घटा के भी हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको सही लगे उससे आप जो कर लो। ऑप्शन से क्या होता है कि हमारा जो है समय बच जाता है, समय बहुत कम लगता है ऑप्शन से हमें जो है क्वेश्चन करने में। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका योग 420 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है। इस तरह का क्वेश्चन हर जो है लाभ हानि हो, परसेंटेज हो, आपका जो है क्वेश्चन, आपका जो है मैथ का कोई भी चैप्टर हो, इस तरह क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या कहा, योग बताया, योग 420 है, क्या दिया, योग 420 दिया। अब योग दिया, हमारे पास क्या है, संख्याओं का अनुपात है 3:4। तो जब संख्याओं का अनुपात हमारे पास है 3:4 तो क्या करेंगे हम, तो योग के नीचे क्या लिखेंगे, अनुपात का योग लिखेंगे। 4 और 3 7, अनुपात के नीचे 7। अब हमें इन अनुपात में बड़ी संख्या क्या है, हमें निकालनी बड़ी संख्या। तो इन अनुपात में बड़ी क्या है, बड़ी है 4। तो 4 से काट दो, 4 7 28, 4 2 32, 4 9 36, 4 2 40, सॉरी 7 चौक 28, 7 छंग 42, 7 छंग 42। तो 60 बार ही कट जाएगा, और 4 6 24, 4 6 24, 240 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या हमसे पूछी थी, तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 240। ठीक है, तो हमने जो है क्या करा, हमने गलती से 4 से काट दिया, लेकिन हमें क्या काटना था 7 से। तो 3 और 4 का योग, अगर हमें योग दिया गया तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, योग के नीचे योग लिखेंगे। अगर हमें अंतर दिया गया होता तो इनका अनुपात का अंतर लिखते। जो भी हमें दिया गया है उसके नीचे वही लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो निकालना उसी से कर देंगे गुणा। इस बात को जो है मैंने पहले से ही आपको रटवा रखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, दो संख्या 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। वे संख्याएं हैं, ऑप्शन हमें दिया गया 40 72, 60 108, 80 144, 100 180। अब सबसे पहले तो हम जो है पहली लाइन में हमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 के अनुपात में है। अब सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 5:9 के अनुपात में कौन से का अनुपात है। ठीक है, अब देखो 2 से काट दो, ये काट देंगे 20 बार, 2 से काट दो इसे, 2 दूनी 2 3 6, 2 6 12 36, 2 से काट दो 10 बार, और 2 से काट दो 18 बार। ठीक है, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 9 बार। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5:9 आ गया। ये क्या आ गया, 5:9 आ गया। ठीक है, उसके बाद 5:9 क्या आ गया, ये भी इसका आ गया कि 40 और जो है 72 का अनुपात क्या आ जाएगा, 40 और 72 का अनुपात हमने काट कर देख लिया, क्या आ गया 5:9 आ गया। ठीक है, बोल रहा इसने 5:9। उसके बाद इसमें 60 में देखेंगे, 2 से काट दो 30 बार, 2 से काट दो 54 बार, 2 से काट दो 15 बार, 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 से 14। तो ये नहीं आता, ये नहीं आता। ठीक है, ये तो होने का नहीं। उसके बाद इसमें काटेंगे, 2 से काट दो 40 बार, 2 से काट दो 72 बार, 2 से काट दो 20 बार, 2 से काट दो 36 बार, 2 से काट दो 10 बार, 2 से काट दो 8 बार, 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 9 बार। इसका भी आ गया 5:9। ठीक है, तो ये भी हो सके और ये भी हो सके। अब इसे काट दो 50। ठीक है, ये क्या है 90, ये 25, ये क्या 45, 5 5 25, 5 9 45। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तीनों हो सके। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन हम देखेंगे, यदि प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। अब हमने ये मान लिया कि ये संख्या हमारी, इसमें 16 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 56। इसे देख रहे हैं हम पहले, ए को 56, इसमें 16 जोड़ दो, 16 जोड़ दे, 6 8 2 8, 7 1 8 88। तो क्या का अनुपात 3:5। ठीक है, 3:5। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काट दो 44 बार, 2 से काट दो 18, 2 1 2, 2 चौक 8 14 बार, 2 से काट दो 22 बार, 2 से काट दो 7 बार, 2 से काट दो 11 बार। हमारा अनुपात क्या था 7:11। तो ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, ये भी काट दो।
ठीक। उसके बाद हमें क्या कहा है, 16 16 जोड़ने को कहा, तो इसमें क्या 16 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 96, इसमें 16 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 10 की 0, यहाँ से लगे 1 4 1 5 1 6 160। ठीक है, 2 से काट दो, 2 चौक 8 2 अट्ठे 16, ये आ जाएगा 80 बार। 2 से काट दो 24 बार, 2 से काट दो 40 बार, 2 से काट दो कितनी बार 12 बार, 2 से काट दो 20 बार, 2 से काट दो 6 बार, 2 से काट दो 10 बार, 2 से काट दो 3 बार, 2 से काट दो 5 बार, 3:5 आ गया। ठीक है, अब हमें ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, 3:5 आ गया। ठीक है, ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, 3:5 आएगा। ये हमारी संख्या क्या होगी 80 140 होगी। ठीक है, लेकिन हम इसे भी चेक कर सकते हैं, इसमें अगर हम 16 जोड़े तो 116, इसमें 16 जोड़े 196। ठीक है, 2 से काट दो 5 बार, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 से काट दो 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 दूनी 2 चौक 8 और 2 9 18। ठीक है, 29, ये नहीं होने का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 80 और 144 जो है इस कंडीशन में फिट बैठ रहा। अगर हमें सबसे पहले हमें दिया गया 5:9 के अनुपात में, अगर हमें जो है कोई ऐसी संख्या एक ही मिलती कि हम उसकी अनुपात जो होता 5:9 के अनुपात में होता, तो हम जो है उस पर डायरेक्ट टिक लगा सकते। अगर जो है 5:9 के अनुपात में जो है 3 संख्या हमारी आ रही थी, 3 संख्या आ रही थी, उसके बाद हमें क्या कहा गया 16 जोड़ दो, 16 जोड़ने के बाद अनुपात क्या होगा 3:5 होगा। तो इसका किस में आया, ये आया 80 तथा 144। तो वे संख्या क्या है, वे संख्या 80 144 है। तो ऑप्शन से भी आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हो। नहीं तो एक्स का तरीका मैंने आपको बताया था कि ऐसे एक्स में से घटाने को क्या घटा दो, जोड़ने को क्या जोड़ दो, उससे भी हम जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये एक जो है टाइप है क्वेश्चन का, जो कि अनुपात समानुपात में रेशियो वाले जो है जो चैप्टर है हमारा इसमें आता है। तो आप जो है इन क्वेश्चनों को भी जो है आराम से जो है सोल्व कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो ठीक है, आज के लिए क्वेश्चन यही थे, तो आप इनका भी प्रैक्टिस करिए। तो क्योंकि ये जो भी मैं आपको समझा रहा, देखो अगर आपने अभी जो है प्रैक्टिस शुरू की है, अभी जो है तैयारी शुरू की है, तो ये आपके लिए रामबाण है, क्योंकि मैं ये आपको ऐसे तरीके बता रहा हूँ, ऐसी जो है आपका जो है बिल्कुल बेसिक बेस तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है इन्हें सीखने के बाद बड़े बड़े क्वेश्चन जो है सीजीएल वाले को जो है क्वेश्चन जो आते हैं सीजीएल में एसएससी में, तो वे भी आप जो है आराम से सब सीख जाओगे। ठीक है, तो आप अपना बेस तैयार करिए, अब जो है इसकी लगातार प्रैक्टिस करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई क्लास में और नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।